Hello dear students, welcome to the channel. I hope you all are fine and doing well. Class 5th New Composite Mathematics by R.S. अग्रवाल से चैप्टर 6 फैक्टर्स एंड मल्टीपल सॉल्व किया जा रहा है। प्रीवियस क्लास में हमने एक्सरसाइज 18 के क्वेश्चन 3rd तक सॉल्व कर लिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय कॉमन डिवीजन मेथड। जिस तरह से क्वेश्चन नंबर 3rd में हमने HCF फाइंड किया था बट यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन का मेथड का यूज किया था, यहाँ पर हम कॉमन डिवीजन मेथड का यूज करेंगे। तो आइए सॉल्व करते हैं ए, जिसमें 2 नंबर्स हैं 24 एंड 80। तो जिस तरह से प्राइम फैक्टराइजेशन में हमने अलग अलग इन नंबर्स को प्राइम नंबर से डिवाइड किया था, यहाँ पर हम इन्हें एक साथ अरेंज करेंगे और फिर डिवाइड करेंगे, इसीलिए इसे कॉमन डिवीजन मेथड कहा जाता है। इनमें नंबरों को साथ ही साथ, मतलब जितने भी नंबर्स का HCF फाइंड करना है उन सभी को एक साथ डिवाइड किया जाता है। तो आइए अरेंज कर लेते हैं इन्हें। अब हम देखेंगे कि दोनों ही नंबर किस इस नंबर से डिविजिबल हैं। तो स्मॉलेस्ट नंबर हम प्राइम नंबर लेके चलते हैं और देखते हैं क्या ये 2 से डिविजिबल है दोनों। तो 2 से 24 भी डिविजिबल है और 80 भी डिविजिबल है, तो इसे 2 से डिवाइड करेंगे। तो 2 को हमने यहाँ लिखा, 24 को डिवाइड करते हैं तो 12 आता है और 80 को डिवाइड करते हैं तो 40 आ जाता है। क्या अभी भी ये 2 से डिविजिबल है? नंबर आपको वही लेना है जिससे दोनों डिवाइड हो। तो देखिए अभी दोनों ही 2 से डिविजिबल हो जाएंगे। 12 को डिवाइड करेंगे 2 से तो 6 आएगा और वहीं पर 40 को जब डिवाइड करते हैं तो 20 आता है। क्या अभी भी ये किसी कॉमन नंबर से डिविजिबल हैं? तो देखिए 6 भी 2 से डिविजिबल है और 20 भी 2 से डिविजिबल है। तो 2 से एक बार और डिवाइड करेंगे इन्हें। अब यहाँ पर 3 आता है, यहाँ पर 10 आ गया है। अब 3 और 10 1 के अलावा किसी भी कॉमन नंबर से डिविजिबल नहीं है, तो हम ये कॉमन डिवीजन मेथड को यहाँ पे स्टॉप करेंगे और जिन कॉमन नंबर से डिवाइड किया था, यानी 3 टाइम्स हमने इनको 2 से डिवाइड किया है, तो इन जो डिवाइजर है इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे और जो प्रोडक्ट आएगा वही HCF होगा। तो यहाँ पर 2 मल्टीप्लाइड विथ 2 मल्टीप्लाइड विथ 2 इक्वल टू क्या होगा, 2 2 जा 4 2 जा 8। तो यही आंसर होगा। 24 एंड 80 का HCF क्या आ गया, 8 आ गया है। आइए देखते हैं इसका नेक्स्ट। बी में दिया है 18 एंड 48, तो इन्हें भी हम कॉमन डिवीजन मेथड से HCF फाइंड करेंगे। तो इन्हें अरेंज कर लेते हैं जिस तरह से हमने ए को सॉल्व किया था। अब हम देखते हैं 18 और 48, तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर लेके चलते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं। क्या 2 से डिविजिबल है? तो दोनों ही 2 से डिविजिबल है, तो 2 से डिवाइड कर लेते हैं। तो 2 9 जा 18 आता है और 48 को डिवाइड करते हैं तो 24 आता है। अब फिर से 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या दोनों डिविजिबल हैं? तो देखिए 9 तो 2 से डिविजिबल नहीं है, 24 है। तो कॉमन डिवीजन मेथड में क्या करना होता है, हम उस नंबर से डिवाइड करते हैं जिससे दोनों ही डिवाइड हो जाएं। तो 2 से नहीं करेंगे, 3 से करते हैं। 3 3 जा 9 और 24 को डिवाइड करेंगे तो 8 आ जाएगा। अब देखिए 3 और 8 1 के अलावा कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिससे दोनों ही डिवाइड हो जाएं। तो हम यहीं पर इस डिवीजन मेथड को स्टॉप कर लेंगे, कॉमन डिवीजन मेथड को। ये कॉमन डिवीजन मेथड है, तो इसको आगे प्रोसीड नहीं करेंगे और यहीं पे जो कॉमन डिवाइजर थे उनका प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, वही HCF होगा। तो HCF क्या होगा, 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 और 2 3 जा 6, तो 18 एंड 48 का HCF क्या होगा, 6। आइए देखते हैं नेक्स्ट। सी में दिया है 165 एंड 220, तो इन्हें भी हम अरेंज करेंगे और कॉमन डिवीजन मेथड का यूज करते हुए HCF फाइंड करेंगे। अब हम ये देखते हैं क्या दोनों 2 से डिविजिबल हैं, तो 165 2 से डिविजिबल नहीं होगा। तो नेक्स्ट प्राइम नंबर 3 है, उससे डिवाइड करके देखते हैं। तो 165 तो 3 से डिविजिबल है, क्योंकि इसकी डिजिट का सम क्या आ रहा है, 6 + 5 + 1 क्या हो रहा है, 12 हो रहा है, तो 3 से डिविजिबल है। बट 220 नहीं है, तो नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या है, 5। तो जिस भी नंबर की यूनिट प्लेस में क्या हो, 5 हो या 0 हो, वो 5 से डिविजिबल होता है, तो ये भी 5 से डिविजिबल होगा। तो यहाँ पर जब 5 से डिवाइड करते हैं 165 को तो 33 आता है, और वहीं जब हम 220 को डिवाइड करते हैं 5 से तो 44 आता है। अब 5 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर 7 होता है, फिर 11, तो 7 से दोनों डिविजिबल नहीं है। क्लियर दिख रहा है कि 11 के टेबल में दोनों ही आते हैं, तो 11 से डिवाइड करेंगे। 11 3 जा 33, 11 4 जा 44। अब 3 और 4 1 के अलावा किसी भी कॉमन नंबर से डिविजिबल नहीं है, तो यहीं पर हम इसे स्टॉप करेंगे और HCF क्या लिखेंगे, यहाँ पर इनका प्रोडक्ट जो कॉमन डिवाइजर थे 5 × 11
और वैल्यू क्या आती है यहाँ पर 5 इंटू 11 क्या होगा 55। तो 165 एंड 220 का एचसीएफ क्या होगा 55 होगा। डी में दिया है 48, 80 एंड 96। जैसे सी में 2 नंबर्स थे यहाँ पे 3 नंबर्स हैं, मेथड वही यूज करना है कॉमन डिवीजन मेथड। तो इस बार ऐसा नंबर ढूंढेंगे जिससे ये तीनों ही डिविजिबल हों। तो आइए अरेंज करते हैं पहले इन्हें। अब यहाँ पर तीनों ही 48, 80 और 96 ये तीनों ही 2 से डिविजिबल हैं, तो 2 से डिवाइड करेंगे। तो 48 को डिवाइड करते हैं तो क्वेश्चन 24 आता है, 80 को डिवाइड करते हैं तो 40 आता है, और 96 को जब डिवाइड करते हैं तो क्वेश्चन आता है 48। अभी भी ये तीनों 2 से डिवाइड हो जाएंगे, तो 2 से डिवाइड करते हैं इन्हें। तो 24 को डिवाइड करते हैं तो 12 आता है, 40 को डिवाइड करते हैं 2 से तो 20 आता है, और 48 को डिवाइड करने पर 24 आता है। क्या अभी भी ये तीनों 2 से डिविजिबल हैं? तो 12, 20, 24 तीनों ही 2 से डिविजिबल हैं, क्योंकि इसकी यूनिट डिजिट क्या है 2 है, इसकी 0 है, इसकी 4 है, तो तीनों ही 2 से डिविजिबल हो जाएंगे। तो 2 से डिवाइड करते हैं, 12 को डिवाइड करने पे 6 आता है, 10 को और 20 को डिवाइड करने पर 10 आता है। जब 24 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 12 आएगा। अभी भी ये तीनों 2 से डिविजिबल हैं, तो 2 से डिवाइड करते हैं, 6 को डिवाइड करने पे 3 आएगा, 10 को डिवाइड करने पर 5 आएगा, और 12 को डिवाइड करने पर 6। अब ऐसा कोई भी नंबर नहीं है 1 के अलावा जिससे तीनों डिविजिबल हो जाएं, 3, 5 और 6। तो ये इसको यहीं पे रोकते हैं, और जो भी कॉमन डिवाइजर थे इनका मल्टीप्लाई करेंगे, जो प्रोडक्ट आएगा वही एचसीएफ होगा 48, 80 एंड 96 का। तो देयरफॉर एचसीएफ इक्वल टू 4 टाइम्स 2 है, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 मल्टीप्लाइड विथ 2 मल्टीप्लाइड विथ 2 मल्टीप्लाइड विथ 2, इसकी वैल्यू आएगी 16। तो इस तरह से हमने एचसीएफ फाइंड कर लिया 48, 80 एंड 96 का बाय कॉमन डिवीजन मेथड। आज इसका ई देखते हैं। तो ई में दिया है 42, 70 एंड 112। तो इन्हें भी अरेंज कर लेते हैं और फिर ऐसे कॉमन नंबर से डिवाइड करके देखते हैं। अब ये तीनों ही 2 से डिविजिबल है, तो 2 से डिवाइड करते हैं। जब 2 से डिवाइड करते हैं तो 42 जब डिवाइड होगा 2 से तो यहाँ पर क्वेश्चन 21 मिलता है। 70 को 2 से डिवाइड करने पर 35 आएगा, और जब 112 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 56 आएगा। अब देखिए यहाँ पर 5 आ गया यूनिट डिजिट पे, यहाँ पर 1 आ गया, ये 2 से डिविजिबल नहीं है। अब 3 से डिवाइड करके देखते हैं तो ये 35, 56 ये 3 से डिविजिबल नहीं, 21 तो हो जाएगा। अब नेक्स्ट प्राइम नंबर 5 है, 5 से डिवाइड करके देखते हैं तो सिर्फ 35 है जो 5 से डिविजिबल है, 21 और 56 5 से डिविजिबल नहीं है। तो नेक्स्ट प्राइम नंबर है 7, 7 से जब डिवाइड करते हैं तो 21 डिवाइड हो जाता है और 3 आता है, और 35 को डिवाइड करेंगे तो 7, 5 जा 35, 5 आता है, और 56 को डिवाइड करने पर 8 आता है। अब आगे देखते हैं 3, 5, 8 किसी भी कॉमन नंबर एक्सेप्ट 1 से डिविजिबल नहीं है, 1 से डिविजिबल है और इसके अलावा किसी भी कॉमन नंबर से डिविजिबल नहीं है। तो हमारा एचसीएफ क्या होगा, देयरफॉर एचसीएफ इक्वल टू जो भी कॉमन डिवाइजर थे 2 और 7 इनका मल्टीप्लाई करते हैं और प्रोडक्ट देखते हैं क्या आता है, 2 7 जा 14। तो 14 क्या होगा, एचसीएफ होगा किनका, 42, 70 एंड 112 का। आइए क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट यानी एफ देखते हैं। अब एफ में दिया 144, 180 एंड 192। तो इन्हें भी इस तरह से अरेंज कर लेते हैं, फिर कॉमन कोई भी नंबर लेते हैं जिससे डिविजिबल है उससे डिवाइड करते हैं। अब ये 2 से डिविजिबल है तो 2 से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ 144 को डिवाइड करने पे 72 आता है, 180 को डिवाइड करेंगे 2 से तो 90 आएगा, और 192 को डिवाइड करने पर 96 आता है। अभी भी ये तीनों नंबर 2 से डिविजिबल है तो 2 से ही डिवाइड करेंगे। 72 को डिवाइड करते हैं तो वैल्यू क्या आती है यहाँ पर 36, 90 को डिवाइड करने पर 45 आती है, और 96 को जब डिवाइड करते हैं तो 48 आता है। अब 36 और 48 2 से डिविजिबल हैं, लेकिन 45 2 से डिविजिबल नहीं है। तो फिर नेक्स्ट प्राइम नंबर 3 से डिवाइड करते हैं तो 3 से तीनों डिविजिबल हो जाते हैं। जब 36 को डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर वैल्यू आती है, 36 को डिवाइड करते हैं तो 12 आता है। 45 को 3 से डिवाइड करने पर 15 आता है, वहीं जब 48 को डिवाइड करते हैं 3 से तो 16 आता है।
अब 12, 15 और 16 टू से डिविजिबल है, लेकिन ये बाकी जो नंबर्स हैं जैसे 15 टू से डिविजिबल नहीं है, ऐसे 3 से भी डिविजिबल नहीं होंगे। तो अब ये तीनों ही नंबर किसी भी कॉमन नंबर एक्सेप्ट 1 को छोड़ दें तो किसी भी कॉमन नंबर से डिविजिबल नहीं है। तो हम यहीं पे स्टॉप करेंगे इसे और एचसीएफ कैलकुलेट कर लेंगे। तो इनको जब मल्टीप्लाई करते हैं, जो कॉमन डिवाइजर थे 2 इंटू 2 इंटू 3, तो यहाँ पर वैल्यू आती है 12। तो 144, 180 एंड 192 का एचसीएफ क्या होगा? 12 होगा। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स यूजिंग डिवीजन मेथड। यहाँ पे कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, इनका डिवीजन मेथड से एचसीएफ फाइंड करना है। तो कॉमन डिवीजन मेथड में क्या होता है, किसी तीसरे नंबर से हम लोग डिवाइड करते हैं जिससे सभी नंबर डिविजिबल हो। बट डिवीजन मेथड में क्या करते हैं, जो भी नंबर दिए हैं इन्हीं नंबर को आपस में डिवाइड करते हैं, एक नंबर को दूसरे से, जो भी स्मॉलर नंबर होता है उससे ग्रेटर नंबर को डिवाइड करते हैं। तो ए में दिया है 96 एंड 120। तो आइए डिवीजन मेथड से इनका एचसीएफ फाइंड करते हैं। यहाँ पर नंबर दिए हैं 96 एंड 120, इनका हमें एचसीएफ फाइंड करना है बाय डिवीजन मेथड। तो देखिए स्मॉलर नंबर कौन सा है, 96 और 120 में 96, तो स्मॉलर नंबर से इस ग्रेटर नंबर को डिवाइड किया जाएगा। तो देखिए हम 96 से डिवाइड करते हैं 120 को, ये 96 लिखा। अब 96 1 जा 96, यहाँ पे माइनस करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर 24 आता है। अब ऊपर कोई डिजिट तो है नहीं जो नीचे आएगी, तो 24 जब रिमाइंडर डिवाइजर से कम हो जाए, देखिए 24 की वैल्यू 96 से कम है, तो अब क्या होगा, ये 24 बन जाएगा डिवाइजर और ये 96 जो डिवाइजर था ये बन जाएगा डिविडेंड। यानी इस 24 से हम 96 को डिवाइड करेंगे। 24 4 जा 96 होता है, यहाँ पे 0 आ गया। आपने देखा रिमाइंडर 24 बचा। अब इस 24 ने क्या किया, इस 24 से हमने 96 को डिवाइड किया, अब रिमाइंडर 0 आ गया है। तो जब रिमाइंडर 0 आ जाए, जब तक 0 ना आए तब तक आपको आगे स्टेप ऐसे बढ़ाना है, जैसे 0 आ जाए तो हमें देखना डिवाइजर क्या था। तो इस समय डिवाइजर 24 था, तो यही क्या कहलाएगा, एचसीएफ ऑफ 96 एंड 120। ये लास्ट में जो डिवाइजर होता है, तो ये लास्ट में जो डिवाइजर होता है वही कहलाता है एचसीएफ, डिवीजन मेथड की बात करें तो लिख लेते हैं आंसर। Therefore HCF of 96 and 120 is 24। आइए इसका बी देखते हैं। अब यहां पर 81 एंड 108 का HCF फाइंड करना है। तो स्मॉलर कौन सा नंबर है 81, ग्रेटर कौन सा नंबर है 108। तो 108 को हम 81 से डिवाइड करेंगे। तो 81 2 टाइम्स करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, 1 टाइम ही जाएगा। 81 1 जा 81। अब 108 में 81 को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिमाइंडर 27 आएगा। अब ये 27 क्या करेगा, अब तो ऊपर से कोई डिविडेंड से नीचे डिजिट आने से रही, तो ये 27 हमारा फाइनल रिमाइंडर बचा। अब ये क्या करेगा, इस 81 को डिवाइड करेगा जो पहले का डिवाइजर था। हमें तब तक ये प्रोसेस करना है जब तक कि 0 ना आ जाए। अब 27 3 जा 81 होता है, तो 81 में 80 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 आ जाएगा। अब रिमाइंडर 0 आ गया। उस समय डिवाइजर क्या था, डिवाइजर 27 था, तो 27 ही क्या होगा 81 एंड 108 का HCF। Therefore HCF of 81 and 108 is 27। आइए सी सॉल्व करते हैं इसका। सी में वैल्यू दी है 144 एंड 312। तो स्मॉलर नंबर कौन सा है 144, ग्रेटर नंबर कौन सा है 312। तो ग्रेटर नंबर को डिवाइड करेंगे स्मॉलर नंबर से। ये HCF फाइंड करने का मेथड कहलाता है डिवीजन मेथड, जिसमें हम दिए गए नंबरों को आपस में डिवाइड करते हैं। अब यहाँ पर 144 से डिवाइड करेंगे 312 को तो 2 टाइम्स जाएगा। 144 2 जा होता है 288। अब जब हम यहाँ पे सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करेंगे, यानी कि 312 में सब्ट्रैक्ट करेंगे 288 को, तो वैल्यू आएगी 24। अब ये 24 रिमाइंडर बचा। अब ये क्या करेगा, जो प्रीवियस डिवाइजर था जिससे हमने पहले डिवाइड किया था यानी 144, इसको डिवाइड करेगा। तो 24 बन जाएगा डिवाइजर और 144 क्या बन जाएगा, डिविडेंड बन जाएगा।
अब 24 6 जा, ये होता है 144। 144 में 144 सब्ट्रैक्ट होगा तो 0 आ गया। तो आखिर रिमाइंडर 0 हो चुका है। और उस समय डिवाइजर क्या था? उस समय डिवाइजर 24 था, तो 24 ही क्या होगा? CF होगा 144 एंड 312 का। तो यहाँ हम लिखेंगे देयरफॉर CF ऑफ 144 एंड 312 इज 24। आइए इसका डी सॉल्व करते हैं। डी में नंबर्स दिए हैं 252 एंड 576। स्मॉलर नंबर क्या है? 252। ग्रेटर नंबर क्या है? 576। तो इस ग्रेटर नंबर को डिवाइड करेंगे इस स्मॉलर नंबर से। तो ये 252 टू जा 504, 2 टाइम्स होगा। अब यहाँ माइनस करेंगे तो 72 आएगा। अब ये 72 क्या करेगा? इस 252 को डिवाइड करेगा। तो 252 को हम ऐसे अंदर लिखेंगे। अब 72 से डिवाइड करते हैं, तो 72 3 जा 216। यहाँ माइनस करते हैं तो ये वैल्यू क्या आती है? 36। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? 36 क्या करेगा? प्रीवियस डिवाइजर यानी 72 को डिवाइड करेगा। तो 72 को डिवाइड करते हैं। 36 2 जा 72। 72 में 72 सब्ट्रैक्ट होगा तो 0 आएगा। तो यहाँ पर हमारा रिमाइंडर 0 आ गया। और उस समय डिवाइजर क्या था? 36। तो 36 क्या होगा? CF होगा किसका? 252 एंड 576 का। Therefore CF of 252 and 576 is 36। आइए देखते हैं इसका नेक्स्ट ई में दिया है 575 एंड 920। तो स्मॉलर नंबर है 575 एंड ग्रेटर नंबर क्या है? 920। तो स्मॉलर नंबर से डिवाइड करेंगे ग्रेटर नंबर को। तो चलिए डिवाइड करते हैं 575 से 920 को। तो 575 बन जा 575, 2 टाइम्स करेंगे तो 920 से ज़्यादा हो जाएगा। अब इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं 920 में 575 को। तो रिमाइंडर 345 बचा। अब ये क्या करेगा? जो प्रीवियस डिवाइजर है 575 उसको ये डिवाइड करेगा 345। तो 345 बन जा 345। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे इसको तो यहाँ पर वैल्यू आएगी 230। अब ये 230 क्या करेगा? जो प्रीवियस डिवाइजर यानी 345 था इसको डिवाइड करेगा। तो ये 1 टाइम ही जाएगा। 230 बन जा 230। अब 345 में 230 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ 115 आएगा। और ये क्या करेगा? प्रीवियस डिवाइजर यानी 230 को हम इस 115 से डिवाइड करेंगे। तो 115 2 जा 230 आ गया यहाँ पर। अब 230 में 230 सब्ट्रैक्ट होगा तो 0 आ गया। तो फाइनली हमें रिमाइंडर 0 मिल गया। और इस समय डिवाइजर क्या था? 115 था। तो 115 ही क्या होगा? SCF होगा। Therefore SCF ऑफ 575 एंड 920 इज 115। आइए क्वेश्चन नंबर 5 का लास्ट देखते हैं, यानी F देखते हैं इसका। F में दिया है 605 एंड 935। स्मॉलर नंबर है 605, ग्रेटर नंबर है 935। तो स्मॉलर नंबर से डिवाइड करेंगे ग्रेटर नंबर को, यानी 605 डिवाइड करेगा 935 को। देखते हैं इसको डिवाइड करके। अब 605 1 जा 605। अब 935 में सब्ट्रैक्ट करेंगे 605 को। तो जब माइनस करते हैं तो रिमाइंडर आता है 330। अब ये 330 क्या करेगा? प्रीवियस डिवाइजर यानी 605 को डिवाइड करेगा। तो जब हम 330 को 2 टाइम्स करते हैं तो क्या हो जाता है? 660 से ज़्यादा हो जाता है। तो 1 टाइम ही करेंगे। 330 बन जा 330 और इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 605 से। तो यहाँ पर वैल्यू आती है 275। अब 275 क्या करेगा? 0 तो आया नहीं यहाँ पर, 275 आया। तो ये क्या करेगा? प्रीवियस डिवाइजर यानी 330 को डिवाइड करेगा। तो 275 बन जा 275। अब 330 में सब्ट्रैक्ट करेंगे 275 को। तो यहाँ पर वैल्यू आएगी 55। ये रिमाइंडर है, 0 नहीं आया, 55 आया। तो 55 क्या करेगा? प्रीवियस डिवाइजर यानी 275 को डिवाइड करेंगे इस 55 से। तो यहाँ पर 55 5 जा 275 होता, लिखेंगे यहाँ पर। अब 275 में 275 सब्ट्रैक्ट होगा तो 0 आएगा।
इस समय डिवाइजर क्या था 55 था, तो यही क्या होगा एचसीएफ होगा 605 एंड 935 का स्टेटमेंट बना के लिख लेंगे इसे। इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता है।